बीएससी पार्ट थर्ड सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। आर्कियोप्टेरिक्स का इतिहास कैसा है, वो कब पाया जाता था, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। लंदन विश्वविद्यालय में आद्य पक्षी या आर्कियोप्टेरिक्स पहला ज्ञात पक्षी है। इसकी उत्पत्ति जुरासिक काल में 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यह सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी है। 1.5 फीट लंबे इस जीवाश्म पक्षी में पक्षियों एवं डायनासोर दोनों के लक्षण थे, जो यह प्रमाणित करता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है और मध्य में आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जंतु हुए। आर्कियोप्टेरिक्स आज पृथ्वी पर जीवित नहीं है, इसलिए इसे लुप्त कड़ी भी कहते हैं। आद्य पक्षियों के विकास का इतिहास अन्य सभी जंतु समूहों के विकास के इतिहास से बहुत दुर्लभ है। जिस काल तक भूविज्ञान पहुंच चुका है, उसमें आद्य पक्षी का कोई उपयुक्त प्रमाण प्राप्त नहीं है। प्राचीन नूतन के प्रारंभिक भाग के अब से लगभग करोड़ वर्ष पूर्व के पक्षियों के जीवाश्म बहुत कम प्राप्त हुए हैं। खटी युग क्रेटेसस युग के बाद केवल 8 प्रतिनिधि मिले हैं, परंतु सब आदर्शभूत नहीं हैं और अपूर्ण भी हैं। इनमें सबसे अच्छा अवशेष हेस्पेरोनिस नामक पक्षी का है। यह तैरने वाली चिड़िया थी। इसके पंख छोटे थे। इसकी उरोस्थी स्टर्नम पर कूट था। इक्थियोर्निस नामक पक्षी का अवशेष भी अच्छा है। यह कबूतर के बराबर एक छोटी उड़ने वाली चिड़िया थी, जिसका उरकूट या कील बड़ा था। इन दोनों चिड़ियों के जबड़ों पर पूर्णतया विकसित दांत थे, परंतु इन दोनों के जीवाश्मों में से कोई एक भी पक्षियों के विकास पर प्रकाश नहीं डालता। इनसे यह पता अवश्य चलता है कि उड़ना इनसे पहले प्रारंभ हो चुका था। पक्षियों के विकास के अध्ययन के लिए पुराने चट्टानों का अध्ययन आवश्यक है। पूर्वी जर्मनी के सोलनहाफन नामक स्थान पर महासरट जुरासिक काल की महीन दाने वाली सोने की चट्टानें हैं। किसी समय में यह पत्थर लीथों की छपाई के लिए खोदा जाता था। इन पत्थरों का पूरा निरीक्षण किया जाता था, इसलिए इन पर अंकित सभी चिन्हों की जांच होती रहती थी। सन 1861 के प्रारंभ में पत्थर में पर फीदर की एक छाप मिली। इससे कर्मचारी बहुत चकित हुए। इसके कुछ समय बाद ही पंखों से सुसज्जित एक प्राणी का कंकाल पत्थर के बीच में मिला। ये पापनहाइम नामक गांव के पास लांगेनल थे इमर हाट में मिला। पापनहाइम में डॉक्टर अर्नस्ट आबलाइन रहते थे। उन्होंने अपने संग्रह के लिए दोनों सलाइन ले ली। तत्पश्चात हर्मन फोन मेयर ने पर वाली छाप का नाम आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिक का रखा। इस नाम का अर्थ है लिथो के पत्थर का पुराना पर। दूसरी शिला पर अंकित 2 कंकाल सहित पर का चिन्ह था। वह किसी दूसरे आद्य पक्षी का था। उसमें खोपड़ी स्पष्ट नहीं थी, परंतु पंख और पूंछ की छाप बहुत अच्छी थी। यह
दूसरी छाप एक पहेली बन गई। इससे ज्ञात हुआ कि प्राणी कोए की नाप का रहता होगा। इसका कंकाल सरीसृप के ढंग का था। जबड़ों में दांत थे तथा अंगुलियों में नख थे, परंतु हाथ के बदले निश्चित रूप से पर थे। वैज्ञानिकों ने उसे आद्य पक्षी के अवशेष के रूप में पहचाना। इससे कम विकसित पक्षी का कोई चिन्ह इससे पहले नहीं मिला था। इस पत्थर को बाद में ब्रिटिश म्यूजियम ने प्राप्त कर लिया। सन 1877 में आर्क्योप्टेरिक्स का एक दूसरा प्रतिरूप एक पत्थर निकालने की खाल में मिला, जो पहले स्थान से लगभग 10 मील दूर थी। इस स्थान का नाम ब्लूमनबर्ग था। इस छाप में जो 2 पत्थरों में सुरक्षित हैं, खोपड़ी का चिन्ह भी है और सब बातों में यह लंदन वाले नमूने से अच्छी है। इन पत्थरों को बर्लिन के नाटुरकुंडे म्यूजियम ने खरीद लिया। आर्क्योप्टेरिक्स के पत्थरों की प्राप्ति के पश्चात इनका अध्ययन प्रारंभ हुआ। इनके अध्ययन के लगभग 36 प्रयास अब तक हो चुके हैं। अंतिम प्रयास ब्रिटिश म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री विभाग के संचालक सर गेविन डी बियर ने सन 1945 में किया। उन्होंने इस अध्ययन के लिए एक्सरे तथा अल्ट्रावायलेट किरणों का भी प्रयोग किया। सर गेविन के अध्ययन ने निम्नलिखित बातों की पुष्टि की। लंदन म्यूजियम के जीवाश्मों की करौटी खोपड़ी में अब तक जितनी हड्डियों की गणना की गई थी उससे भी अधिक है। इस अविकसित पक्षी का मस्तिष्क बहुत कुछ सरीसृप के मस्तिष्क की तरह था। इसके कशेरुक वर्टिब्री के सिरे या तो चपटे हैं या छिछले प्याले के आकार के, अर्थात उभयावतल हैं। उरोस्ती नाव के आकार की और कोट विहीन है। उरोस्ती नाव के आकार की और कोट विहीन है। कई मांसपेशियों के जुड़ने के चिन्ह भी नहीं है। यदि पंख आधुनिक उड़ने वाली चिड़ियों की भांति होते तो उनमें और कोट होता या मांसपेशियों के जुड़ने के लिए उभरे निशान होते। इससे पता चलता है कि आर्क्योप्टेरिक्स उड़ने वाली चिड़िया नहीं थी, केवल सरकने वाली चिड़िया थी। आर्क्योप्टेरिक्स के सरीसृप लक्षण निम्नलिखित हैं। इसकी हड्डियां खोखली या वायु में नहीं है। कशेरुका की बनावट तथा जोड़ दोनों सरीसृप जैसे हैं। पूंछ लंबी है और 20 कशेरुकों की बनी है। अगले और पिछले पैरों की रचना सरीसृप के पैरों जैसी है और उंगलियों में नख हैं। जबड़ों में दांत हैं। पसलियां पतली हैं और उनमें अंकुश प्रवर्त अंसिनेट प्रोसेस नहीं होते। आर्क्योप्टेरिक्स के पक्षी वाले लक्षणों में निम्नलिखित प्रमुख हैं। पर या फीदर, विशाखक या फर्कुला नामक अस्थि उपस्थित है। पैर की पहली उंगली पीछे की ओर है और अन्य 3 इसके विरोध में दूसरी ओर हैं, जैसा अन्य चिड़ियों में होता है। श्रोणि मेखला पेल्विक गर्डल की भागास्थि प्यूबिक बोन पीछे की ओर मुड़ी है। कार्पर या क्रेनियम की अनेक हड्डियां आधुनिक चिड़ियों की हड्डियों की भांति जुड़ी हैं। ये मिले जुले लक्षण सिद्ध करते हैं कि आर्क्योप्टेरिक्स आधुनिक पक्षी और सरीसृप के विकास के बीच की योजक कड़ी है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह आधा सरीसृप और आधा पक्षी है, किंतु यह एक ऐसा सरीसृप था जिसने पक्षी की ओर विकसित होना प्रारंभ कर दिया था, अर्थात ये आद्य पक्षी है।
अब ये प्रश्न उठता है कि आर्क्योप्टेरिक्स ने किस मूल कुटुंब से जन्म लिया था। इसका आकार उड़ने वाली सरीसृप अर्थात टेरोडेक्टाइल से मिलता है, परंतु टेरोडेक्टाइल के उड़ने का ढंग भिन्न था और उसकी हड्डियां भी भिन्न प्रकार की थी। दो छोटे पैरों पर चलने वाली कुछ डायनासोर भी रचना में चिड़ियों के निकट आते हैं। ये अपने अगले पैरों को पृथ्वी से ऊपर उठाए पिछले पैरों पर दौड़ते थे। दौड़ने का यह ढंग तथा उनके शरीर की रचना यह सिद्ध करती है कि सरीसृप तथा आर्क्योप्टेरिक्स दोनों की पितृ श्रेणी एक है। यह भली भांति ज्ञात हो चुका है कि आर्क्योप्टेरिक्स भली भांति उड़ने वाला पक्षी नहीं था। घने जंगलों के बड़े बड़े वृक्ष इसे उड़ने का अवसर नहीं देते रहते होंगे। यह केवल एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर दूसरे तक विसर्पण ग्लाइडिंग करता रहता होगा। पीछे के लंबे पैर, लंबी दुम और चपटे सिर वाली कशेरुकाएँ उड़ने में बिल्कुल सहायक नहीं थी, किंतु विसर्पण में पूर्णतया सहायक थे।